उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेशक मायावती इन दिनों कहीं किनारे पर दिखाई दे रही हो, लेकिन उनकी ताकत को कम आंका नहीं जा सकता। इसकी बहुत बड़ी वजह है उनका दलित वोट बैंक। उन्हें उम्मीद है कि अगर मुस्लिम मतदाता भी उनके साथ में जुड़ जाए तो ये दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर उन्हें बड़ी ताकत दे सकते हैं। इसके कई इशारे वो दे चुकी हैं और समाजवादी पार्टी में जो टूट इस वक्त चल रही है उस पर सबसे पैनी निगाह अगर किसी की है तो वो है मायावती की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से कई नेताओं को तोड़कर समाजवादी पार्टी ने अपने साथ शामिल किया। ऐसा ही कुछ बीजेपी ने भी किया था और यहीं से बीएसपी की ताकत कम होनी शुरू हुई थी। मायावती को अगर अपनी ताकत वापस चाहिए तो उन्हें अपने नेताओं को वापस लाना होगा और साथ ही साथ जो बड़ी टूट इस वक्त समाजवादी पार्टी में चल रही है उसका फायदा उठाना होगा। इन चीजों के साथ साथ अब मायावती के लिए आगे की राह आसान दिखाई नहीं पड़ती है, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वो कोई बड़ा गठबंधन न कर ले। ये बड़ा गठबंधन किसके साथ हो सकता है? अगर प्रयोगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी राजनीतिक जमीन है जहां पर हर तरह के समीकरण देखे जा चुके हैं। यहां तक कि सपा और बसपा जैसी धुर विरोधी पार्टियां भी साथ में आ चुकी हैं, तो बीजेपी भी किसी के लिए अछूत नहीं है। बेशक समाजवादी पार्टी और बीजेपी का कहीं दूर दूर तक मेल दिखाई नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी को कई बार बी टीम कहा गया और खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगते रहे कि मायावती ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। अगर बीजेपी की जो समीक्षा चल रही है इस वक्त नतीजों की, बीजेपी इस जीत के बावजूद समीक्षा कर रही है हार की। उन सीटों की समीक्षा की जा रही है जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी हारे, किन वजहों से हारे। लेकिन इस समीक्षा में एक बड़ी बात निकल कर आई कि बीजेपी कई सीटों पर इसलिए जीती क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति उनके काम में आई। बहुजन समाज पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को उतारा था मैदान में, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाया। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में मायावती और बीजेपी के बीच कोई गठबंधन देखने को मिल सकता है? क्या किसी तरह का फायदा बीजेपी की तरफ से मायावती को मिल सकता है? राष्ट्रपति पद की दौड़ में वो नहीं है, ये बात कहने के लिए वो खुद सामने आई। ये बात किसी ने नहीं कही, यानी उन्हें यह पता है कि ये चर्चा बहुत गर्म है कि उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बीजेपी अगर ऐसा कोई प्रस्ताव देती है तो बदले में बीजेपी को क्या मिलेगा? मायावती की इमेज, दलित नेता, दलित वोट बैंक जैसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मायावती ये चीजें आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देंगी। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये दिखाई पड़ती है कि आने वाले दिनों में क्या किसी बड़े गठबंधन की तरफ जा सकती है मायावती। छोटे मोटे गठबंधन तो वो करने जा रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। खासतौर पर उन दलों पर उनकी नजर है जो इस वक्त समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तमाम मुस्लिम नेताओं ने एक के बाद एक अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी की है। आजम खान जैसे बड़े नेता नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से, इतने नाराज चल रहे हैं कि उनके भेजे हुए दूतों को सीतापुर जेल से वापस लौटा दिया गया। वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, रूठे हुए चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात कर रहे हैं, दोस्त जयंत चौधरी उनके परिवार से मिल रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम तक उनसे मिलने के लिए गए। और अगले ही दिन, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलने के लिए गए थे अखिलेश के दूत बनकर, तो उन्होंने हेल्थ रीजंस दिए थे, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। लेकिन अगले ही दिन जब प्रमोद कृष्णम मिलने गए कांग्रेस के नेता, तो उनसे मुलाकात हो गई। क्या कांग्रेस से नजदीकियां हैं, सपा से दूरियां हैं? ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को कैसे भूला जा सकता है, और वो भी तब जबकि मायावती के पास अब कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। एक समय था जब मायावती ने यह सोशल इंजीनियरिंग बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में बनाई थी। उन्होंने दलितों को साधने का काम किया था, उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को साधने का काम किया था, और ये वो समय था जब उन्हें ज़बरदस्त सफलता उत्तर प्रदेश में मिली थी। वो मुख्यमंत्री भी बनी थी। लेकिन अचानक से देखते ही देखते एक के बाद एक हर चुनाव में मायावती का वोट बैंक सरकता गया, और इसकी बहुत बड़ी वजह रही कि वो नेताओं को अपने साथ बांधे नहीं रख पाई, स्ट्रैटेजिकली वो सही गठबंधन नहीं कर पाई। इस बार मौका है 2024 के चुनाव से पहले कि वो कोई बड़ा गठबंधन करें। छोटे मोटे गठबंधन के बारे में जैसा हमने आपको बताया उनकी नज़र है, और निश्चित तौर पर कई छोटे दल और ख़ास तौर पर मुस्लिम नेताओं से वो ज़रूर संपर्क में हैं और मुस्लिम नेताओं के साथ में वो गठबंधन कर सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या
आजम खान भी उनकी उस लिस्ट में शामिल, विश लिस्ट आप इसको कह सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं कि अगर आजम खान और मायावती साथ में आ जाएं तो अखिलेश से जो बदला लेने वाली बात चल रही है आजम खान की, वो भी पूरी होती दिखाई देती है। और इस वक्त आजम खान को मायावती के साथ जाने में कोई परहेज भी नहीं होगा। बीजेपी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ सकती है। ओवैसी की अपनी राजनीति है, वो अपनी राजनीति है, मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीति हैदराबाद तक सीमित होते हुए या मुस्लिम मुद्दों तक सीमित है। वहीं आजम खान की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत गहरी जड़ें रखती हैं और आप देख सकते हैं ये आजम खान का प्रभाव है कि एक के बाद एक उनके समर्थन में तमाम इस्तीफे हो रहे हैं और बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, वो भी उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा। और इसकी बड़ी वजह यह है कि आज भी आजम खान एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। बहरहाल अब देखना यह होगा कि मायावती आने वाले दिनों में किस तरह का बड़ा गठबंधन करती हैं। क्या बीजेपी की तरफ से उन्हें कोई ऑफर मिलता है? मायावती खुद को मजबूत करने के लिए या जिस दलित मुस्लिम समीकरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं, उसके लिए किन बड़े नेताओं को साथ में लाती हैं और क्या आजम खान उनमें से एक हो सकते हैं? नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।